नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सी स्टोरी और आशा करती हूँ आप पसंद करेंगे। युवराज और मंजूषा की नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी की पहली रात पर ही वह बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। यह सुनकर युवराज के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। वह अपनी पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजूबा हो। युवराज ने कहा, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। युवराज का दिल किया अपने बाल नोच ले, लेकिन गुस्से को दबाते हुए बोला, यह बात तो मुझसे पहले भी बता सकती थी। वह बोली, कैसे बताती? सगाई के 1 महीने बाद ही तो हमारी शादी हो गई, और इस बीच हमारी बात ही कब हुई? युवराज पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, झूठ क्यों बोलती हो? इस 1 महीने में हमारी कम से कम 10 बार बात हुई होगी। वह बोली, नहीं की, पापा ने मुझे सगाई के बाद फ़ोन को छूने ही नहीं दिया था। जिससे आपकी बात होती थी वह जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा! युवराज का सर चकराने लगा था। वह बोला, जब देखने गया था तब बता देती, वरमाला डालते समय बता देती, फेरों के वक्त बता देती, कभी तो बता सकती थी। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकी। ओह, तो तुम डरी डरी सी थी। मुझे लगा तुम मासूम हो, तुम तो नागिन हो, खुशियां डस ली तुमने मेरी। वह काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, फिर बोला, जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। बुलाओ अपने आशिक को और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वह तो विदेश गया है कमाने, 1 साल बाद आएगा। युवराज बोला, ठीक है, तुम्हारे पापा को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाएं तुम्हें यहाँ से। वह युवराज के पैरों में गिर गई, बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे पापा मुझे रास्ते में ही मार के कहीं दबा देंगे। वह फ़ोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया। बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी को तबाह करने? और ये कैसा आशिक है तुम्हारा? तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और वो विदेश में छुपा बैठा है। वह बोली, उसने लोन लेकर वीज़ा मंगवाया था, अगर बीच में से आ गया तो कर्ज भी नहीं उतार पाएगा, इसलिए वह साल बाद ही आएगा। युवराज बोला, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो कि साल भर तुम्हें घर पे बैठा के रखूं, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं? वह आंखों में आंसू भरकर बोली, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। एकाएक युवराज ने पूछ लिया, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूँगी? युवराज बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है? जब लोगों को पता चलेगा हम मोहल्ले में सिर उठाने के भी काबिल नहीं बचेंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे यार दोस्त हंसेंगे मुझ पर, तुमने बिना वजह मुझे तबाह कर दिया है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया, छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। जब वह मंजूषा को देखने गया था तो उसे देखते ही फिदा हो गया था। खूबसूरत सा मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कम बोलना, उसके चेहरे पर एक कशिश सी थी जो अनायास ही युवराज के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसका फ्रिज हुआ दिमाग थोड़ा चलने लगा। वह सोचने लगा कि अभी नई नई शादी हुई है, अगर इतनी जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज़्यादा होगी, इसलिए क्यों न चुपचाप मंजूषा को यहाँ रखकर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर कोई कारण बताकर तलाक ले लूँगा। वह नीचे आ गया। आधी रात से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। थकी हारी मंजूषा सो चुकी थी। वह सर्दी में गठरी सी बनी हुई घुटनों को पेट से लगाकर सोई हुई थी। युवराज ने कंबल निकालकर मंजूषा पर डाल दिया, फिर दूसरा कंबल ओढ़कर वह भी सोफे पर सो गया। सुबह जब युवराज की आंख खुली तो उसने देखा मंजूषा जाग चुकी थी। वह चुपचाप डरी सहमी सी बेड पर बैठी थी। युवराज बोला, ध्यान से मेरी बात सुनो, घर में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है जैसे बहुएं रहती हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना सुनकर मंजूषा के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह सिर्फ इतना ही बोल पाई, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। फिर एक रूटीन सा चल पड़ा। युवराज ड्यूटी पर चला जाता, मंजूषा घर में रहती। धीरे धीरे
वह युवराज के परिवार में घुलने मिलने लगी थी। युवराज के भाई बहन, माता पिता सब अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण मंजुषा को सब अपने से लगने लगे। युवराज के पिता ने एक दिन युवराज से पूछा, हनीमून पर जाना है तो टिकट बनवा दूं? युवराज ने बहाना बनाकर बोला, नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर एक दिन सभी घर वालों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। वो एक हिल स्टेशन पर गए। जब एक जगह घूम रहे थे तब युवराज की बहन ने कहा, अरे भाभी, नई नई शादी हुई है, भैया का हाथ पकड़कर चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर ननद ने भाभी का हाथ भाई के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार युवराज ने मंजुषा का हाथ छुआ था। नरम नाजुक हाथ को छूते ही युवराज असहज हो गया। उसने मुंह पोंछने के बहाने से हाथ छोड़ दिया, मगर ये क्या? जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, मंजुला ने लपक कर फिर से हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, छोड़ते क्यों हो? कुछ देर दोस्त मानकर साथ चल लो। इतना सुनकर युवराज सहज हो गया। फिर पूरा दिन मौज मस्ती में बीता। खाते पीते, झूमते गाते वे शाम को घर आ गए। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन मंजुषा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई। मायके जाने पर मंजुषा को मौका मिल गया। उसने आशिक को फ़ोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की जूठन खाऊंगा? मंजुषा बोली, क्या कहना चाहते हो? वह ढीठता से बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं? मैं नहीं मानता। मंजुषा बोली, मैं तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम कभी जिंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा ना कह सको। मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ मुझे तुमसे प्यार था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थे, उम्र का एक आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम के बारे में जानते हुए भी मुझे सहारा दिए हुए है, यह सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी वरना चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वह जानता है जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर संदेह किया। अब मैं तन मन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए फ़ोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि अब मैं एक ऐसे बंधन में बंध गई हूँ जिसको छोड़ना मुमकिन नहीं। इसलिए न विरोध करने का दिल हुआ, न ससुराल से भागने की इच्छा। आशिक में इतना धैर्य कहाँ था कि वह उसकी बातों को सुन सकता। उसने फ़ोन काट दिया। फिर मंजुषा ने युवराज को फ़ोन मिलाया। वह बोला, हेलो, कौन? मंजुषा बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ। 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए? युवराज बोला, किस हक से आऊँ? मंजुषा बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। युवराज ने धड़कते दिल से पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो? मंजुषा बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मंजुषा बोली, रो रहे हो क्या? युवराज बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। मंजुषा भी रो पड़ी, बोली, माफ़ कर दो। उधर से आवाज़ आई, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। फिर युवराज बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना शेव किए, बिखरे बालों के साथ जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा मंजुषा के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देखकर ससुर भी दामाद के पीछे लपका, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वह वापस नीचे आकर पत्नी से बोला, बेटी को विदा करने की तैयारी करो, आज उसकी असली विदाई है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।